दूसरी जो शक्लों में होते हैं, याद रखें जिन कभी भी शक्ल बआसानी नहीं लेते, इसलिए कि जब ये किसी शक्ल में आ जाते हैं तो पूरे तबई क़वानीन, फिज़िकल लॉज उन पर लागू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक जिन ने कुत्ते की शक्ल ली, और किसी ने कुत्ते को मार दिया तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो तमाम तबई क़वानीन उस पर लागू हो जा सकते। वो इंसान की नज़रों के सामने अपनी अहलियत को बदल नहीं सकते। वो एक मुकाम पर अल्लाह ने इनको रखा है, उस मुकाम से बदल कर यहाँ आते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कुत्ता आपको देखे और यूँ गायब हो जाए। तमाम तबई क़वानीन उस पर लागू हो जाते हैं। तो कोई जिन इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं करता अमूमन। गो ये कर सकते हैं, गो ये रूप लेते हैं, इंसानी शक्ल भी लेते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की बुखारी की रिवायत में वो गल्ला चुराने आया, जो खजूर जमा की गई थी ईद उल सदक़े की, फितरे की, वो खजूरें चुराने आया था, तो इंसानी शक्ल में आया। लेकिन जो ही अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उसको पकड़ा तो मजबूर हो गया, क्योंकि तो वो ताकत में कम था उनसे। तो कहा मुझे छोड़ दो, माफ़ कर दो। तो पता चला तमाम तबई क़वानीन उस पर लागू हो जाते हैं जब वो शक्ल लेता है। तो उमूमन ही शक्ल नहीं लेते, याद रखिए, उमूमन शक्ल नहीं लेते, लेकिन ले सकते हैं खुसूसन, कोई हर्ज नहीं उसके अंदर, ठीक है। लेकिन हर चीज़ को उसी की तरह मंसूब करना, बिल्ली है तो ये तो जिन तो नहीं है, कुत्ता है तो ये जिन तो नहीं है। याद रखिए हमारे मोहल्लों के अंदर कुत्तों के साथ जो सलूक होता है, कभी कोई जिन ये रिस्क नहीं लेगा अपने बदल कर मुसलमान महल्ले से गुजरने का। हमारे बच्चे तो जैसा देखते रहते, क्रॉस गिरफ्त में आया पत्थर तैयार रहता, उसको मालूम कुत्ते को कि यहाँ फटके पड़ने वाले ये मोहल्ले के अंदर, वो बेचारा दबते हुए निकलता है। तो कोई भी जिन ये रिस्क नहीं लेता। गो ये शक्ल ले सकता है, लेकिन तमाम तबई क़वानीन जो लागू हो जाते हैं वो इतनी बड़ी गलती नहीं करता अमूमन। लेकिन हाँ, खुसूसी तौर से ये काम वो कर सकते हैं। जैसे कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के हदीस में आता है कि ये भूखा था, इसके बीवी बच्चे भूखे थे, वो आया और कुछ खजूरें चुराने लगा। आपने पकड़ लिया और कहा आज तो रसूलुल्लाह के पास तुझे पेश कर, कहा मुझे माफ़ कर दो, बहुत भूखा गरीब आदमी हूँ, बच्चे भूखे थे, कुछ ले जा रहा हूँ। कहा ठीक है कल नहीं आना, उसने वादा किया कल नहीं आऊँगा। जब फजर हुई रसूलुल्लाह को बताया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो आज भी आएगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते अब तो मैं मुस्तैद हो गया, रसूलुल्लाह ने कह दिया था आज आएगा। जब रात हुई तो मैं इंतज़ार में था और वाक़ई में आया हो, मैंने पकड़ा उसको, कहा आज तो रसूलुल्लाह के पास ले जाकर ही रहूँगा तुझे, आज भी चोरी। तो कहा नहीं मैं बहुत परेशान हाल हूँ, मुझे माफ़ कर दो, अब नहीं आऊँगा, वादा करता हूँ। कहा ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर में पूछा अबू हुरैरा क्या हुआ? तो कहा अल्लाह के रसूल वो फिर आया था आपने जैसा कहा था, फिर बहुत गुजारिशात की, मैंने छोड़ दिया, आज और आएगा। कहा ठीक है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते आज तो मैंने तय कर लिया इसको आज छोड़ूंगा नहीं। जब आया हो तो बहरन पकड़ लिया, कहा आज मुझे यकीन था रसूलुल्लाह ने बताया तू आएगा, आज तो रसूलुल्लाह के पास ज़रूर ले जाके सज़ा दिलाऊंगा। तो कहा नहीं मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको अगर तुम पढ़ लो तो दो फरिश्ते जो है रात भर तुम्हारी हिफाजत करते फजर तक। तो कहा क्या है? तो कहा जब भी तुम सो आयतल कुर्सी पढ़कर सो, कोई जिन और कोई इंसान जो है तुम्हें तकलीफ या जो कोई जिन तुम्हें तकलीफ नहीं पहुँचा जाएंगे, अल्लाह के दो फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत फजर तक करेंगे। जब ये कहकर चलेगा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु सुबह फजर में पहुँचे, कहा क्या हुआ आज तुम्हारे गुलाम उस तुम्हारे कैदी का? कहा रसूलुल्लाह आज भी आया था, मैंने तो पकड़ लिया उसको, आपने चूँकि कहा था, लेकिन बहुत गुजारिशात की और एक कुछ चीज़ें मुझे बता कर गया, मैंने छोड़ दिया। कहा क्या कहा? तो कहा कि उसने कहा कि जो शख्स आयतल कुर्सी पढ़े रात में सोने से पहले दो फरिश्ते हिफाजत करते। तो कहा हाँ ये बात उसने सच कही, लेकिन वो अक्सर झूठ कहता है। ऐ अबू हुरैरा तुम्हें पता है कि तुम्हारा कैदी कौन था? तो कहा अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह उसके रसूल जान, हमें क्या मालूम था क्या था? कहा वो शैतान था, वो अक्सर झूठ बोलता है, लेकिन इस मामले में सच कहा, इस मामले में सच कहा। इस हदीस से एक और बात निकलती है, उन्वान से मुताल्लिक़ नहीं बता दूँ कि शैतान भी सच बात कहे तो मानना चाहिए। रसूलुल्लाह ने उसके ऊपर सदाकत दे दी, सनद दे दी कि शैतान था, लेकिन सच बात कही, अटेस्टिफिकेशन हो गया, ठप्पा मिल गया उसको। बहुत से लोग कहते हैं इनकी उनकी बात नहीं सुनना चाहिए, उनका हमारे जमात से ताल्लुक़ नहीं, इससे नहीं ताल्लुक़ नहीं, वो सब नहीं याद रखिए। हक़ बात जो भी बोले, कोई भी इंसान बोले, उसको लेना चाहिए हमेशा, हक़ होता है, ठीक है। और बातिल फिर कोई भी बोले, कितना ही बड़ा और छोटा आदमी हो, उसको छोड़ देना चाहिए। इस हदीस ने बहरहाल ये चीज़ ही बताई हमको कि हक़ बात जो भी दे, शैतान था, झूठ बोलता, लेकिन कहा इस बार सच कहा, रसूलुल्लाह ने उसको दे दिया। तो अल्लाह और उसके रसूल की सनद आ जाए किसी की बात पर तो वो बात हक़ हो गई, फिर याद रखिए, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। नहीं उन्होंने बोले इसलिए छोड़ देना सही बात नहीं। बहरहाल ये तो उनकी अक़साम थे।